हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग को ही आप एरर हैंडलिंग बोलते हो। तो सबसे पहले समझते हैं एरर क्या होता है। जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो और उसको रन करते हो तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे प्रोग्राम में एरर आता है। तो पाइथन में वो एरर दो तरीके से होते हैं, एक होता है सिंटेक्स एरर और एक होता है लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि सिंटेक्स में कुछ मिस्टेक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि पाइथन में हमें बहुत सारी जगह में कर्ली ब्रैकेट ना लेके कॉलन देना होता है और इंडेंटेशन लेना होता है। लेकिन सपोज आपने कॉलन नहीं लिया तो वहां पे आपको एरर मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका सिंटेक्स एरर। लेकिन कुछ ऐसे एरर होते हैं जो लॉजिकल एरर होते हैं, मतलब जहां पे आप लॉजिकली मिस्टेक करते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कॉमन एरर है डिवीजन बाय जीरो एरर। उसमें बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपने दो नंबर ले रखा है और एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिसका वैल्यू जीरो है। तो हमें पता है किसी भी नंबर को यदि जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। तो इस तरह का एरर लॉजिकल एरर होता है। तो पाइथन में हमारे पास बहुत सारे एरर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडेक्स एरर हो सकता है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर हो सकता है, की एरर हो सकता है, टाइप एरर हो सकता है, सिंटेक्स एरर हो सकता है, जीरो डिवीजन एरर हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे एरर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यू एरर हो सकता है, अर्थमेटिक एरर हो सकता है। तो जीरो डिवीजन एरर अर्थमेटिक एरर का एग्जांपल है। उसके बाद नेम एरर हो सकता है, बफर एरर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एरर हो सकते हैं। तो ये एरर हमें याद नहीं करने हैं, ये एरर बेसिकली कैटेगराइज किए गए हैं जो हमारे प्रोग्राम में आ सकता है। तो इन एरर्स को दूर करने के लिए हम लोग कुछ कीवर्ड्स का यूज करते हैं और प्रोग्राम को हैंडल करते हैं। तो वो कीवर्ड्स होते हैं ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, एल्स। तो इन कीवर्ड्स की हेल्प से हम लोग एरर को हैंडल कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी एरर है इन्हें देखते हैं। तो फाइल को रीनेम कर लेते हैं। ये होगा हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एंटर। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडेक्स एरर। ये एरर तब मिलता है आपको जब आप ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे हमने एक लिस्ट बनाया x इक्वल टू, यहां पे कर लेते हैं 10, 20, 30। यहां पे हम लोग क्या करते हैं x ऑफ 3। तो x ऑफ 0 पे हमारा 10 है, 1 पे हमारा 20 है, 3 इंडेक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में आपको एरर मिल सकता है। इसी को आप बोलते हो इंडेक्स एरर। अगला है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। ये एरर तब क्रिएट होता है जब आप ऐसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाह रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे हमने लिया इंपोर्ट और यहां पे सपोज हम लोग कर लेते हैं कोडर और यहां पे सिंपली कर लेते हैं प्रिंट, यहां पे सिंपली कर लेते हैं हेलो कोडर। तो यहां पे हम एक ऐसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में हमें एरर मिलता है मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो यहां पे आप देख सकते हो नो मॉड्यूल नेम कोडर। तो ये हो जाता है आपका मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। अगला है की एरर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो यहां पे सिंपली कर लिया नेम, नेम में कर लेते हैं संजीत, यहां पे कर लेते हैं ईमेल, यहां पे सिंपली कर लिया sanjit@gmail.com। अब सपोज यहां पे हम लोग क्या करते हैं x ऑफ एज। एज की एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन हम यहां पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एरर देगा। इसी को आप बोलते हो की एरर। अगला है टाइप एरर। इसमें बेसिकली टाइप चेक होता है। टाइप मतलब डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने किया x इक्वल टू 2, यहां पे कर लेते 3, लेकिन ये सिंगल कोट में होगा। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं x प्लस वाई। तो ये क्या करेगा, एरर देगा। क्यों,
क्योंकि आप एक इंट को स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते। कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आपको एरर मिलेगा। तो ये हो जाता है आपका टाइप एरर। अगला है सिंटेक्स एरर। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप सिंटेक्स में कुछ मिस्टेक कर सकते हो। सपोज यहां पे हमने किया x इक्वल टू 5 और यहां पे हम लोग करते हैं इफ x लेस देन 10 हो, एंटर। यहां पे हम लोग कर लेते हैं प्रिंट, सिंपली कर लिया x इज लेस देन 10। अब यहां पे आप देख सकते हो हम सिंटेक्स एरर कर रहे हैं, यहां पे कॉलन नहीं दे रहे हैं और हम यहां पे प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही हम लोग यहां पे स्पेस दिए में जो इंडेंटेशन करता है। तो इस केस में कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आपको एरर मिलेगा, इनवैलिड सिंटेक्स। तो ये हो जाता है सिंटेक्स एरर। एक और देख लेते हैं, जीरो डिवीजन एरर। इसी को हम लोग हैंडलिंग में भी यूज करेंगे। तो सपोज यहां पे कर लेते हैं x इक्वल टू 10, यहां पे सपोज हमने कर लिया y इक्वल टू 0 और यहां पे कर लेते हैं z इक्वल टू x डिवाइड बाय y। तो हमें पता है किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें अनडिफाइंड देता है। तो यहां पे आपको एरर मिलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो जीरो डिवीजन एरर। तो किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हो जाते हैं आपके एरर। इससे बहुत सारे एरर आपको मिल सकते हैं। अब इसे हैंडल कैसे कर सकते हो? जब इस तरह का एरर आपका क्रिएट होता है तो आपका प्रोग्राम बीच में ही इंटरप्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो जब उसको एरर दिखेगा तो वो नेक्स्ट प्रोग्राम को कैसे रन करेगा? तो इसलिए हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी होता है। तो यहां पे इसी का एग्जांपल लेते हैं, इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन कीवर्ड्स को यूज करते हैं। तो जहां पे भी हमें पॉसिबिलिटी होता है एरर आने का, उसे हम लोग ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं और हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक को लिखते हैं। तो इसे देख लेते हैं। सपोज यहां पे हम लोग करते हैं ट्राई ब्लॉक, कॉलन देना है, एंटर। हमारे पास एरर आ रहा था z इक्वल टू x डिवाइड बाय y में। तो यहीं पे हम लोग प्रिंट भी करवा लेते हैं कि यदि एरर नहीं आएगा तो हमारा z का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। और यहां पे कर लेते हैं एक्सेप्ट, एंटर। यहां पे कर लेते हैं प्रिंट, यहां पे सिंपली कर लेते हैं डिवीजन बाय जीरो एरर। तो ये क्या करेगा, जब हमारा एरर आएगा तो ये मैसेज हमें डिस्प्ले हो जाएगा, तो हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। और यहीं पे हम लोग कर लेते हैं फाइनली ब्लॉक, यहां पे कर लेते हैं प्रिंट और यहां पे कुछ भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो। सपोज यहां पे हमने किया above प्रोग्राम कैन हैव एरर। कि जो above प्रोग्राम है उसमें एरर आ सकता है। तो इस केस में कंट्रोल एंटर करते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट में क्या आया, डिवीजन बाय जीरो एरर। यहां पे हमारा एरर आ रहा है और इस एरर को हैंडल करने के लिए हमने यहां पे प्रोग्राम लिखा हुआ है डिवीजन बाय जीरो एरर। तो वही हमारा यहां पे डिस्प्ले हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो याद रखिएगा, जब भी हमारा एरर आने की पॉसिबिलिटी है तो जिस भी प्रोग्राम में वो हो रहा है वो हमें ट्राई ब्लॉक में लिखना है। इसे हैंडल करने के लिए हमें एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखना है। और फाइनली हमारा वो ब्लॉक होता है जो चलेगा ही चलेगा। सपोज यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लिया, यहां पे कंट्रोल V कर लेते हैं। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू 5 रख लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहां पे एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि यहां पे जो डिवीजन जीरो वाला एरर है वो नहीं आ रहा है। तो इस केस में हमारा ट्राई ब्लॉक चलेगा और फाइनली ब्लॉक चलेगा, क्योंकि फाइनली हमारा चलेगा ही चलेगा। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे 2.0 आया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो गया और यहाँ पे हमारा एवर प्रोग्राम कैन हैव एरर, तो ये डिस्प्ले हो गया। यदि यहाँ पे आप देखोगे तो हमने हार्ड कोडेड किया हुआ है। सपोज रन टाइम पे यूजर से वैल्यू आपको लेना होता
तो उस केस में हो सकता है कि यूजर ने फर्स्ट वैल्यू जो लिया हुआ है वो कोई भी इन टाइप का है, लेकिन जो आपका सेकंड वाला वैल्यू है वो उसने 0 ले लिया, तो उस केस में आपका एरर आ सकता है। अब कहीं कहीं पे आपको एल्स ब्लॉक भी देखने को मिल सकता है। तो सपोज इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लिया कंट्रोल V, कहीं कहीं पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे उसने ले लिया है एल्स ब्लॉक, तो ये भी आप कर सकते हो। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, तो मतलब ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। एल्स ब्लॉक आपका चलेगा या नहीं चलेगा, देखते हैं। कंट्रोल एंटर, देख सकते हो यहाँ पे ये रन कर गया और एल्स ब्लॉक भी हमारा रन कर गया। लेकिन सपोज यहाँ पे हम लोग 0 करते हैं और इसको रन करवाते हैं, कंट्रोल एंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिवीजन बाय 0 आया है, मतलब यहाँ पे एल्स ब्लॉक आपका नहीं चला। जब आपका एक्सेप्शन आ रहा होता है तो उस केस में आपका एक्सेप्ट ब्लॉक चलता है। तो ये हो जाता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहां पे हम लोग कर लेते हैं x इक्वल टू, यहां पे कर लिया 10 20 30, ठीक है। सेम वही एग्जांपल लेते हैं इंडेक्स वाला। सपोज यहां पे हम लोग करते हैं ट्राई ब्लॉक, यहां पे हम लोग करते हैं x ऑफ 3 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, यहां पे हम लोग कर लेते हैं एक्सेप्ट, और यहां पे हम लोग करते हैं प्रिंट, सिंपली कर लिया इंडेक्स एरर, और यहां पे सेम वही कर लेते हैं कंट्रोल C, यहां पे कर लिया फाइनली कंट्रोल V। फाइनली ब्लॉक आपका हमेशा चलता है, लेकिन एल्स ब्लॉक आपका हमेशा नहीं चलता, जैसा आपको यहां पे देखने को मिल गया। अब इस केस में आपका क्या होगा, कंट्रोल एंटर करते हैं तो देख सकते हो इंडेक्स एरर, यहां पे हमारा x ऑफ 3 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये इंडेक्स ऑफ एरर आ गया और ये हमारा फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो जब हमारा फर्स्ट वाला प्रोग्राम था जहां पे हमारा इंडेक्स वाला एरर आ रहा था, अब ये एरर आपका नहीं आएगा। तो यही हो जाता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, ताकि आपका प्रोग्राम बीच में ना रुके और आपका प्रोग्राम चलता रहे। तो इस तरह आप किसी भी एरर को हैंडल कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।